महंगाई से परेशान है, गैस के बाटले से परेशान है, फिर भी इतनी सीट आती है तो इससे चौकस लगता है कि इसमें ईवीएम का कुछ ना कुछ घोटाला है। ईवीएम मशीन का घोटाला, ईवीएम का घोटाला, चौकस घोटाला है। जो कांग्रेस में वोट लगा दबा देते हैं बटन उसके बावजूद भी मतलब उस कमल का निशान निकलता था। जहाँ मतलब उनके अगेंस्ट में वोट जा रहे थे तो उन लोगों ने इनके आदमी को बिठा दिए थे, उनके आदमी को रोक रहे थे, ज्यादा भीड़ करते थे इरादा पूर्वक कि मतलब वोटिंग कम हो गए, इसलिए इन लोगों ने क्या करा, उन लोगों को आदमी को बिठा दिए थे और लंबी लंबी लाइनें लगा दी थी और 5 बज गए तो एक भी आदमी को अंदर घुसने नहीं दिया। अरे कम से कम 50-100 आदमी बाहर खड़े भाई, उनको तो जाने दो। उनके पहले तो उन लोगों ने दरवाजे बंद करे, नहीं आप किसी को हम जाने नहीं देंगे। वो समझते थे कि ये मतलब ये इनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। मतलब जो ये मोदी साहब ने बोला कि कपड़े देख के मतलब लोगों को पहचान देते, तो इनके आदमी भी समझ गए कि कपड़े वाले हैं, मतलब कपड़ा देखा उन लोगों ने, तो उन लोगों ने रोका कि नहीं बस 5 बज गया, इसके बाद एक को भी हम अंदर नहीं जाने देंगे। अच्छा, मतलब कपड़े देख के नहीं जाने? कपड़े, हाँ। जब मैं वोटिंग करने गया तो ईवीएम में मैंने वोटिंग मेरा डाला, पर्ची निकली, देखा वोटिंग किसको दिया बताता नहीं हूँ, मैंने पर्ची निकली, वो उसने बता दिया इलेक्शन उनने क्या बोलता हो गया, लेकिन बीप आवाज भी नहीं आया, बर्जर भी नहीं बजा। वो एक नंबर से देखना चालू करते थे, धीरे धीरे उसमें 15-20 मिनट हो जाता था, उसमें वोटिंग कम हुआ है। और जहाँ पर दलित और मुस्लिम का वोटिंग है ना, वहाँ पे लोगों ने बहुत स्लो काम किया हुआ है, बहुत स्लो यानी बहुत ही स्लो काम किया हुआ है। अच्छा, क्यों ऐसा? ये अब मोदी साहब जाने। बरोबर, कहते वो जादूगर है। हाँ तो जादूगर तो है ही ना, जादू चला ही दिया ना इन्होंने। अच्छा। ये मशीन के अंदर तुम बटन दबाओ तो बीजेपी की पर्ची निकलती थी, कांग्रेस को वोट डालो तो बीजेपी की निकले। कांग्रेस को लाने का हमने सोचे थे कि कांग्रेस आएगी, बाकी इन्होंने ये मशीन में सिर्फ लेके आए कि पर्चे वगैरह जो भी दबाते थे तो भाजपा की निकलती थी, तो भाजपा भी आगे आएगी ना, बहुमती से ही आएगी। घोटाला ही है, घोटाला ही है, पक्का 110%। क्या लगता है भैया? मैं वोट देने नहीं गया, क्या लगता है भैया? घोटाला है भाई, है मशीन। क्या लगता है? हाँ घोटाला ही, हाँ घोटाला ही करा है, सब घोटाला ही, 100% घोटाला है, 100%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुमती से नहीं, फुल बहुमती से कोई जीत नहीं सकता है, दूसरी भी तो है जनता। बरोबर, हाँ हाँ चलिए, क्या लगता है? हाँ फुल घोटाला है, घोटाला है, घोटाला, जादूगर का जादू चल गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। जिस तरीके से गुजरात के चुनाव खत्म हुए हैं, आपको भी पता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लहर देखने को मिली है बीजेपी की, क्योंकि हर एक जगह से बीजेपी ने जीत हासिल करी है, कई कई जगहों को खाली छोड़कर। इस पर हम बात करेंगे लोगों से कि क्या लगता है, जो गुजरात की जो सरकार बनी है बीजेपी से, तो क्या कहेंगे, उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। आइए हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ बनियार। अच्छा हनीफ भाई, क्या लगता है, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन जीत जो है बीजेपी ने हासिल करी है, क्या कहोगे? अरे इतनी अच्छी बेहतरीन ये जो लोग ये आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब इन लोगों ने कोई मेहनत करके या कोई गरीब का फायदा करके ये लोगों ने इतनी जीत हासिल की है। अरे मोदी जी का राउंड चालू था, रोड शो चालू था, उसका जादू है ये। मोदी जी ने जो राउंड लिया, मतलब सबसे बड़ी ये बात है कि इतने बड़े वड़ा प्रधान होके, देश के वड़ा प्रधान होने के बावजूद भी इतनी सब रैलियां रह रहे, तो उनको खुद को डर था मतलब कि ये हमारी इतनी सब सीटें आ नहीं सकती है। गरीबी से लोग परेशान है, केरोसिन से परेशान है, मतलब महंगाई से परेशान है, गैस के बाटले से परेशान है, फिर भी इतनी सीट आती है तो इससे चौकस लगता है कि इसमें ईवीएम का कुछ ना कुछ घोटाला है। ईवीएम मशीन का घोटाला, ईवीएम का घोटाला, चौकस घोटाला है। ऐसा है? नहीं तो अमुक जगह पे ऐसी है कि इन लोगों की सीट जाने वाली थी जो कभी कांग्रेस की सीट पे हारे नहीं थे, ऐसे लोग हारे, मतलब तो ऐसा चौकस मालूम होता है कि उनको हराने के लिए ये सब ये ईवीएम का मतलब ये नाटक करा है। वो तो जनता ने वोट नहीं दी उनको, सब कह रहे कि जनता का वोट नहीं दी, उनका काम नहीं बोल रहा था इसके लिए। जनता ने उनको वोट देने की तैयारी थी, लेकिन ये जो भी करा, मतलब ये वोट देने के बाद भी जो कांग्रेस में वोट लगा दबा देते हैं बटन उसके बावजूद भी मतलब उस कमल का निशान निकलता था, तो ये चौकस मालूम पड़ता है। अच्छा, जो आप ये कहना चाह रहे हो कि इंसान वोट डालता था, जैसे कि सपोज कांग्रेस पे, तो जो चिट्ठी वगैरह थी वो सब बीजेपी की निकलती थी। जो भी आदमी दबा, हमने तपास करी अंदर हम लोग, लेकिन वो हमारी कोई सुनता ही नहीं था। मतलब जो चुनाव आयोग नहीं सुन रहे, कोई सुन रहे थे, हाथ करके इंटेंस रैली, मतलब जहाँ मतलब मुस्लिम वोट था या जहाँ मतलब उनके अगेंस्ट में वोट जा रहे थे तो उन लोगों ने इनके आदमी को बिठा दिए थे, उनके आदमी को रोक रहे थे,
ज्यादा भीड़ करते थे इरादा पूर्वक कि मतलब वोटिंग कम हो गए, इसलिए इन लोगों ने क्या करा, उन लोगों का आदमी को उठा दिए थे और लंबी लंबी लाइनें लगा दी थी और 5 बज गए तो एक भी आदमी को अंदर घुसने नहीं दिया। अरे कम से कम 50-100 आदमी बाहर खड़े भाई, उनको तो जाने दो। उनके पहले तो उन लोगों ने दरवाजे बंद करे, नहीं आप किसी को हम जाने नहीं देंगे। वो समझते थे कि ये मतलब ये इनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, मतलब जो ये मोदी साहब ने बोला कि कपड़े देख के मतलब लोगों को पहचानते थे, तो इनके आदमी भी समझ गए कि कपड़े वाले हैं, मतलब कपड़ा देखा उन लोगों ने, तो उन लोगों ने रोका कि नहीं बस 5 बज गए, अब इसके बाद एक को भी हम अंदर नहीं जाने देंगे। अच्छा, मतलब कपड़े देख के नहीं जाने? कपड़े, हाँ, जब मोदी साहब ने बोला कपड़े से देखने से लोग पहचाने जाते हैं, मतलब देख के वो लोग भाई ये कपड़े वाले कौन है, मतलब तो उनको उनके जो आदमी थे पुलिस वाले थे या मतलब पोलिंग एजेंट थे या दूसरे मतलब इलेक्शन कमिश्नर के आदमी थे, उन लोगों ने इरादा पूर्वक मतलब उनको 5 बजने के टाइम 5 मिनट बाकी थी, उसके बावजूद भी सबको रोक दिया उनने कि नहीं भाई आप नहीं जा सकते। तुम हम लोगों ने कितनी रिक्वेस्ट करी कि भाई ये अभी तुम पहले टाइमिंग है 5-10 मिनट 15 मिनट बाकी है तो जाने दीजिए, मतलब उसके बावजूद भी सबको रोका गया और फिर वो बेचारे सब वापस आ गए, मतलब कंटाल गए कि नहीं हम नहीं जाने देंगे लोग। चलिए और भी लोगों से हम रुझान जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है जनाब, क्या लगता है? आ जाओ। क्या लगता है सर? नाम पूछो। नाम क्या है सर आपका? भगू भाई वाघेला। भगू भाई वाघेला। हाँ। सर क्या लगता है जिस तरीके से आप देख सकते हो जो रिजल्ट आया है, सरकार बनी है, हाँ। रिजल्ट आया है, भारतीय जनता पार्टी खुद ही कबूल करती थी कि हमारी 125 से लमसम हमारी सीटें आएगी, लेकिन 156 सीटें मार गई है। उसमें हमारे को ईवीएम में डाउट पड़ता है। जब मैं वोटिंग करने गया तो ईवीएम में मैंने वोटिंग मेरा डाला, पर्ची निकली, देखा वोटिंग किसको दिया बताता नहीं हूँ, मैंने पर्ची निकली, वो उसने बता दिया इलेक्शन उनने क्या बोलता है हो गया, लेकिन बीप आवाज भी नहीं आया, बर्जर भी नहीं बजा ऐसे। अच्छा, मतलब जो ईवीएम मशीन पे जब आपने वोट देने के लिए अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए आपने बटन दबाया तो बीप आवाज आती है, उसके बाद ये पता चलता है कि मेरा वोट अब चले गया, मेरा वोट मगर नहीं, हाँ मेरा वोट रजिस्टर हुआ कि नहीं, लेकिन वो बोला हो गया, लेकिन वो आवाज ही नहीं आई ना। उसमें मेरे को तो 101% ईवीएम मशीन में घोटाला है। पर वो चुनाव इसकी आपने कंप्लेन करी चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उनको? आप करेंगे। अच्छा। आप करेंगे। अब देखो कौन सी कितनी जीता लाए, मोदी अच्छे को क्या खरीद सकता है, ईवीएम मशीन वाले को भी खरीद सकता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले बोलते इसको बोलते यूं बोलो यूं करो, ये रातों रात वो उन लोगों को छोड़ दिया, क्या वो राजीव गांधी के हत्यारों को किसने छुड़वाया? भारतीय जनता पक्ष वालों ने, उसने छुड़वाया, उसकी बहुमती चलती है भाजपा की, और बोलता है कि अभी तो मैं सत्ता हासिल करूंगा, गुजरात मेरा है, मैंने कब्जे कर लिया, पूरा इंडिया में कवर करूंगा। अब पूरा इंडिया ईवीएम मशीन क्या, तो बैलेट पेपर से वोटिंग मशीन, बैलेट पेपर से वोटिंग करा। अच्छा, बैलेट पेपर से करा के? हाँ, ईवीएम से हटा दे। 2024 के चुनाव में आप लोग बात रखोगे? हाँ, बैलेट पेपर से करवाऊं ईवीएम। ईवीएम मतलब अच्छा ऐसा है। हाँ, चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है कि ये लोग ने कि जो कमिश्नर जो पोल एजेंट पे बैठे थे वो लोग उसको टाइम भी बहुत निकालते थे, एक इंसान को वोट देने में 15 से 20 मिनट टाइम लेते थे। 2 मिनट से ज्यादा नहीं, ज्यादा 1.5 से 2 मिनट का टाइमिंग है, से 20 मिनट का टाइम लेते थे और पूरी पर्ची को बराबर चेक करते थे। एक नंबर से, जैसे 4 नंबर का है तो 4 नंबर का पाना देख लो तुम, वो 1 नंबर से देखना चालू करते थे, धीरे धीरे उसमें 15-20 मिनट हो जाता था, उसमें वोटिंग कम हुआ है। और जहाँ पर दलित और मुस्लिम का वोटिंग है ना, वहाँ पे लोगों ने बहुत स्लो काम किया हुआ है, बहुत स्लो यानी बहुत ही स्लो काम किया हुआ है। अच्छा, क्यों ऐसा? ये अब मोदी साहब जाने। बरोबर, कहते हो जादूगर है। हाँ, तो जादूगर तो है ही ना, जादू चला ही दिया ना इन्होंने। अच्छा। ये मशीन के अंदर तुम बटन दबाओ तो बीजेपी की पर्ची निकलती थी, कांग्रेस को वोट डालो तो बीजेपी की निकले। अच्छा, मतलब ये सलग में मतलब जो है ईवीएम मशीन के ऊपर आरोप। हाँ, ईवीएम मशीन को पे आरोप है ये। बरोबर, क्या लगता है भैया, क्या कहोगे? हाँ, ये मशीन ही खराब थी और उसके हिसाब से ये वोटिंग गलत हुई है। हाँ, बरोबर। तो क्या मतलब वो तो कह रहे कि कुछ लोग थे ऐसे जैसे कि कैंडिडेट जो होते हैं वो उन्हें काम अच्छा निकला, इसके लिए जनता ने उन्हें बदल दिया, ऐसा कहा जा रहा है। अरे जनता ने नहीं बदला, जनता तो तुम्हारे को बदलना चाहती है। अच्छा, हाँ, जनता सरकार को बदलना चाहती है। तेल की महंगाई इतनी है, गैस के बोतल की महंगाई इतनी है, राशन की महंगाई इतनी है, तो तुम्हारे घर गृहस्थी हो तो तुम्हें पता चले ना, हमारा घर गृहस्थी है तो हमें पता है कि कैसे घर गृहस्थी चलानी चाहिए। आपकी ना शादी हुई है, ना बच्चे, ना बीवी है, कुछ नहीं है, तो आप क्या जानोगे घर संसार क्या होता है। झोला उठा के चलोगे आप, हम तो जहाँ हैं वहीं हम तो रहेंगे। और
तकलीफ हमारे को काम धंधा व्यापार में हर चीज़ में तकलीफ होती है, महंगाई इतनी बढ़ती जाती है। तो इसका सोल्यूशन लाने के लिए कांग्रेस को लाने का हमने सोचे थे कि कांग्रेस आएगी, बाकी इन्होंने ये मशीन में ऐसी फोड़ लेके आए कि पर्चे वगैरह जो भी दबाते थे तो भाजपा की निकलती थी, तो भाजपा भी आगे आएगी ना, बहुमती से ही आएगी। इसकी कंप्लेंट वगैरह करे थे आपने चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे जो आए थे? नहीं, कंप्लेन हम करेंगे, हम बैठे हुए हमने बोला था वहाँ पे। अच्छा, तो बोले वो मशीन का थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम तुम्हारा काम करो, वोट उसको ही पड़ेगा, पंजे को ही पड़ेगा। ऐसा बोल रहे थे? ऐसा बोल रहे। देख सकते हैं आप, इन्होंने कंप्लेन भी करा, मगर जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी लोग थे, डायरेक्ट भैया का कहना है वो ऐसा कह रहे थे, आपने जिनको वोट डाला जिस पार्टी को उसी को ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपका वोट निकलती है तो निकलने दो। बोले वोट तो तुमने जिसको डाला है उसको ही जाएगा, ऐसा है? बोले। ऐसा बोलते थे। काका क्या लगता है इस बार गुजरात का जो चुनाव आया उस पर क्या लगता है, रिजल्ट पे क्या कहोगे जो बीजेपी ने जीत हासिल करी है? क्या कहेंगे कि साहब, अब क्या बताए, अब इतनी महंगाई के अंदर तो क्या बता सकते हैं हम। ऐसा है? हाँ साहब। और दूसरा सर कैसा है कि जहाँ दलित और मुस्लिम के वोटिंग ज्यादा थे, वहाँ इन लोगों ने ये अपक्ष के पार्टियों को सबको खरीद के खड़ा कर दिया था। जैसे साइकिल है, पतंग है, एमआई है, झाड़ू है, उनको सबको खड़ा कर दिया था। तुम देखो वो लोग कोई नहीं आए, सब बीजेपी की सीटें आई। जहाँ जहाँ मुस्लिम दलित का था वहाँ पे सब यही हुआ है। ऐसा है? दिग्गज नेता सब हारे हुए हैं, दिग्गज नेता जिसको कोई पहचानता नहीं है वो अभी इलेक्शन के अंदर जीता हुआ है। चलिए लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे किसको किसको लगता है ईवीएम मशीन ने जादू कराएगा। क्या लगता है भैया? घोटाला ही है, घोटाला ही है, पक्का 110%। अच्छा, क्या लगता है भैया? मैं वोट देने नहीं गया। क्या लगता है भैया? घोटाला है भाई, है घोटाला है? मशीन। क्या लगता है? हाँ घोटाला ही, हाँ घोटाला ही कराए, सब घोटाला ही है। 100% घोटाला है, 100%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फुल बहुमती से कोई जीत नहीं सकता, दूसरी भी तो है जनता। बरोबर, हाँ हाँ बरोबर। चलिए क्या लगता है? हाँ फुल घोटाला है, घोटाला है, घोटाला। जादूगर का जादू चल गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लगता है? घोटाला है, घोटाला है, क्या लगता है काका? 100% घोटाला, घोटाला। क्या लगता है? कुछ तो है, गड़बड़ तो है। हाँ गड़बड़ तो है, बरोबर। क्या लगता है? घोटाला लगता है। घोटाला है? एवी मशीन बंद करने चाहिए। ईवीएम मशीन बंदी करना चाहिए। हाँ, उसमें मगर कहाँ कर रहे हैं? वो जाने अर्जी देते तो अर्जी दबा देते। अच्छा, सरकार इनकी है। ईवीएम में घोटाला है कि नहीं? काहे में क्या लगता है? घोटाला है कि नहीं? हाँ है? गुजरात सरकार तो इतनी मेहनत से आई है, ना ना, चीटिंग से आई है, चीटिंग से आई है। चीटिंग से आई है ना भाई। हाँ, इतनी पब्लिक विरोध होने के बाद भी आई है, दलित मुस्लिम सबके इतने विरोध के बाद भी आई है। बरोबर। क्या लगता है? खुद होके છેલ્લા 5 વર્ષથી ભારતીય જનતા પક્ષથી પબ્લિક કંટાળી ગયેલી ભાવ વધારો મોંઘવારી છેલ્લે 5 साल से भारतीय जनता पक्ष से कंटाल गई थी पब्लिक। भाव વધાरा है, मोंघवारी है, बहुत कंटाल गई थी। फिर भी भारतीय जनता पक्ष को क्यों चुने? कोई चुने ऐसा नहीं है, लेकिन ईवीएम में घोटाला है। क्या लगता है? घोटाला, घोटाला है? क्या लगता है भैया? घोटाला, घोटाला। फिर से करा दो इलेक्शन में, तो बोलता हूँ फिर से इलेक्शन करा दो। क्या लगता है भैया? घोटाला है, घोटाला है? क्या लगता है भैया? घोटाला है, घोटाला है? घोटाला है। वोट देना नहीं गया। सर ईवीएम का सेटिंग सेटिंग है? देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, रुकिए। मैं आपको हाँ बैलेट पेपर लगाने है बंदा देखिए तुम्हारे। क्या पूरा मामला था। मैंने हमारे देश लाइव के माध्यम से हमने जनता के बीच में आके कहा, उनसे उनकी दिल की बात ली, क्या कहना चाहते हैं, मगर ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं ऐसा कि ये तो मोदी जी का जादू नहीं है, ये तो ईवीएम मशीन का जादू है। ईवीएम मशीन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कितने लोगों ने ये भी कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव करके देखे ईवीएम मशीन को बंद करा जाए, ऐसा लोगों का कहना था। मैं मोहम्मद नाजिया पठान, आप देख रहे हैं देश लाइव अहमदाबाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।